नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी हिंदी का टॉपिक है शब्द रचना। शब्द रचना का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, आज उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि शब्द रचना किसे कहते हैं। क्योंकि परिभाषा से हमारा एक नंबर क्वेश्चन आता है कि हम संधि किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, शब्द रचना किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम हर टॉपिक का परिभाषा को कवर करेंगे, उसके बाद से उसके प्रकार और भेद को कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक है शब्द रचना का अर्थ क्या है और किसे कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे, शब्द कहते हैं। शब्द के आधार पे शब्द कितने भेद होते हैं, तो शब्द के भेद तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ये आपका है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने हुए हमारे, 3 हो गए। किसके आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। नेक्स्ट हमारा कौन कौन है 3 भेद, तो रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़। नेक्स्ट है कि मूलतः शब्द से कितने होते हैं भेद, तो 2 होते हैं, रूढ़ और यौगिक। इसमें योग रूढ़ को मूलतः शब्द में नहीं आता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि मूलतः शब्द से भेद कितने हुए, तो आप बताएंगे 2, रूढ़ और यौगिक। अब उत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द हुए हमारे, तो आप बताएंगे 3, रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़। ठीक है, इसके बाद से हम कवर करते हैं नोट। आप नोट में इसको नोट के रूप में लिखिएगा कि योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से क्या है, एक प्रकार का ये रूढ़ ही है, जो मूलता के रूप में है आपका 2 भेद, रूढ़ और यौगिक। तो जो योग रूढ़ है ये अर्थ की दृष्टि से क्या है, एक प्रकार का रूढ़ ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ समान होते हैं। कल पेपर में क्वेश्चन आया कि रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ क्या है, तो हम बताएंगे समान होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, रचना की दृष्टि से रूढ़ के हम खंड नहीं कर सकते, अतः रचना में यौगिक ही रह जाते हैं जिनमें हम शब्द रचना कर सकते हैं। क्या है आपका, फिर से रिपीट करते हैं, रूढ़ के हम खंड नहीं कर सकते, अतः रचना में यौगिक रह जाते हैं जिनमें हम शब्द रचना कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यौगिक शब्दों की रचना समानता 3 प्रकार से होती है। किसकी, यौगिक शब्दों की रचना कितने प्रकार से होती है, 3 प्रकार से होती है। कौन कौन सा, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। कितने प्रकार से होती है यौगिक के शब्दों का समानता रचना, 3 प्रकार से होती है। उपसर्ग से होती है, प्रत्यय से होती है और समास से होती है। ठीक है, उपसर्ग से कैसे होगी, उपसर्ग से देखते हैं कैसे होती है। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो वाक्य के से पहले जो शब्द पहले जो लग जाए और उसके बाद से उसका अर्थ को बदल दे, वो क्या हमारा उपसर्ग होता है। जैसे अति प्लस अंत, अति आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा उपसर्ग। अंत क्या है, अंत को हम बोलेंगे मूल शब्द या धातु शब्द। ये आपका क्या हो गया अत्यंत, ये बन गया आपका यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द किससे बनता है, 3 तरह से, 3 प्रकार से बनता है। कैसे, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। तो इसमें अति क्या हो गया आपका, उपसर्ग हो गया। जो अंत है ये आपका हो गया मूल शब्द। तो इससे आपका क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका यौगिक शब्द, जिसे हम कहते हैं अत्यंत। ठीक है, प्रत्यय क्या होता है, जो वाक्य के अंत में जो लगता है, आदि में जो लगता है, वो क्या हमारा प्रत्यय है। जैसे लेन प्लस दार, तो लेन में क्या आपका, दार क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया प्रत्यय। और लेन क्या हो गया, लेन हो गया हमारा मूल शब्द। दार क्या हो गया हमारा इसमें प्रत्यय। तो शब्द क्या बन गया हमारा, यौगिक शब्द। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो मूल शब्द, प्रत्यय में मूल शब्द कौन होता है, जो प्रत्यय से जो पहले का शब्द होता है वो क्या हमारा मूल शब्द होता है। और जो बराबर जो दोनों शब्दों से जो जुड़ कर बनता है वो क्या हो गया हमारा यौगिक शब्द हो गया। समास किसे कहते हैं, समास कैसे बनता है, तो प्रति प्लस दिन क्या बन गया आपका, प्रतिदिन। तो इसमें प्रति क्या है हमारा, इसमें प्रति हो गया शब्द और दिन भी हो गया शब्द, 2 शब्दों से मिलकर क्या बन गया हमारा यौगिक शब्द। ठीक है, यौगिक शब्द कैसे कैसे बनता है, उपसर्ग और मूल से जो जोड़ के बनता है यौगिक शब्द बनता है।
मूल और प्रत्यय से जो मिलकर बनता है वो भी यौगिक शब्द बनता है, और शब्द से जो मिलकर बनता है वो भी आपका यौगिक शब्द बनता है। तो जो यौगिक शब्द की रचना होती है 3 प्रकार से होती है। कैसे कैसे होती है? उपसर्ग से होती है, प्रत्यय से होती है और समास से होती है। ठीक है, समास किसे कहते हैं? शब्दों का जो समूह होता है, योग होता है, वो क्या हमारा हो गया? समास हो गया। इसलिए शब्द प्लस शब्द क्या हो गया हमारा? यौगिक हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नोट के रूप में इसे हम नोट कर देंगे कि उपसर्ग, प्रत्यय, समास के अलावा शब्द पुनरुक्त एवं ध्वनि अनुकरण से भी यौगिक शब्द बनते हैं। कैसे? उपसर्ग, प्रत्यय, समास के अलावा जो पुनरुक्त एवं जो ध्वनि अनुकरण से भी यौगिक शब्द बनते हैं, जिन्हें हम क्रमशः पुनरुक्त एवं ध्वन्यात्मक या ध्वनि अनुकरणात्मक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पुनरुक्त शब्द किसे कहते हैं या ध्वनि अनुकरणात्मक शब्द किसे कहते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि शब्द होते क्या हैं। पुनरुक्त शब्द किसे कहते हैं? किसी शब्द के ज्यों का त्यों, किसी शब्द का ज्यों का त्यों या उनसे मिलते जुलते शब्द को दोहराने से जो बने शब्द, वो क्या हो गया हमारा? पुनरुक्त शब्द हो गया। फिर समझते हैं, किसी शब्द के ज्यों का त्यों या उनसे मिलते जुलते शब्द को दोहराने से जो बने शब्द होते हैं वो क्या हुआ? हमारे पुनरुक्त शब्द हो गए। जैसे घर घर, काट कूट, हम कहते हैं ना मारा पीटी, मारा और पीटी, ये शब्द क्या हो गया हमारा? पुनरुक्त शब्द हो गया। मतलब ज्यों का त्यों या मिलते जुलते, मारा और पीटी, मतलब मार भी रहे और पीट भी रहे, दोनों के शब्द का अर्थ एक ही है, लेकिन क्या हो गया? मिलते जुलते शब्द हमारे। जैसे काटा काटी, कूटा कूटी, घर वर, ये शब्द क्या हो गया हमारा? ये हो गया आपका पुनरुक्त शब्द, जिसे ज्यों का त्यों या उनसे मिलते जुलते शब्द दोहराने से जो बने शब्दों को हम क्या कहते हैं? पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जैसे घर घर, काट कूट, काटा काटी, साटा साटी, और हम देखते हैं साटा साटी, मारा मारी, जर्दा वर्दा, जर्दा वर्दा। हम जब कोई कहते हैं ना कि ये जर्दा वर्दा, काटा काटी, मारा मारी, मम्मी वो मारा मारी कर रहे हैं, काम धाम, हम कहेंगे अरे हम भाई काम धाम कर रहे हैं, तो क्या काम धाम भी क्या हो गया हमारा? ये पुनरुक्त शब्द हो गया, काम धाम। उर्दू सुर्दू, ये क्या हो गया हमारा? पुनरुक्त शब्द हो गया। गर्दा फर्दा, पुनरुक्त शब्द हो गया। मतलब जिसी शब्द को ज्यों का त्यों या उससे मिलते जुलते शब्द जो दोहराने से बने, वो शब्द क्या हो गया हमारा? पुनरुक्त शब्द हो गया। ठीक है, इसे समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि ध्वनि अनुकरणात्मक शब्द किसे कहते हैं। किसी शब्द, किसी पदार्थ के यथार्थ या कल्पित ध्वनि आवाज के अनुकरण से बने शब्द को ध्वनि अनुकरणात्मक शब्द कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं, किसी पदार्थ के यथार्थ या कल्पित ध्वनि या आवाज के अनुकरण से जो शब्द बने शब्द होते हैं वो क्या हुआ हमारा? ध्वनि अनुकरणात्मक शब्द हुए। जैसे खटखट, चटचट, काऊ काऊ, जो कौवा बोलता ना काऊ काऊ, वो क्या है हमारा? कल्पित ध्वनि या आवाज का अनुकरण, मतलब काऊ काऊ। फिर होगा चाय चाय, छाँव छाँव, चिड़िया करती है ना चाय चाय, तो वो क्या हो गया हमारा? वो आवाज का अनुकरण से बने शब्द है। फिर हम बोले छाँव छाँव, ये शब्द क्या हो गया हमारे? ध्वनि अनुकरणात्मक शब्द हो गए। अगर पेपर में कहीं दिख गया आपको खटखट, चटचट, काऊ काऊ, चाय चाय, छाँव छाँव, ये शब्द क्या हो गया हमारे? ध्वनि के अनुकरणात्मक शब्द हो गए। अगर शब्द कहीं एग्जाम्पल में दिख गया कि पेपर में क्वेश्चन आया कि पुनरुक्त शब्द के उदाहरण है, तो घर घर, काट कूट, काटी काटी, साटा साटी, मारा मारी, जर्दा वर्दा, ये शब्द क्या हो गया हमारे? पुनरुक्त शब्द हो गए। पेपर में क्वेश्चन में आया कि भाई शब्द रचना में ध्वनि अनुकरणात्मक शब्द के उदाहरण है चाय चाय, ये किसके उदाहरण है? तो हम बताएंगे ध्वनि अनुकरणात्मक शब्द के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब रूढ़ शब्द या यौगिक शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। जो शब्द अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो या अपने मूल रूप में व्यवहार में लाया जाए, तो क्या हो गया हमारा?
वो हो जाएगा हमारा रूढ़ शब्द। जैसे कुर्सी, कुर्सी क्या है, तो हम कुर्सी के लिए क्या हमारे दिमाग में क्या आता है, कुर्सी कहते हैं हमारे दिमाग में 4 पाँव वह चीज़ है जिस पर हम बैठा जाता है वो घूम जाती है। जैसे कुर्सी किसी अगर हमारे दिमाग में कुर्सी, तो दिमाग में तुरंत आता है अच्छा कुर्सी के तो 4 पाँव होते हैं, 4 पाँव वाली को क्या बोलेंगे, कुर्सी। ठीक है, तो वह चीज़ जिस पर हम बैठ सकते हैं वो घूम जाती है, तो क्या हो गया, हमारा रूढ़ शब्द हो गया। ठीक है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो 2 या अधिक शब्दों के योग से बने उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। वे शब्द जो 2 या अधिक शब्दों के योग से बने हों उन्हें हम क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे हिमालय, तो हिम प्लस आलय ये क्या हमारा यौगिक शब्द हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है हमारा योग रूढ़ किसे कहते हैं, जो शब्द 2 शब्दों से मेल से दो शब्दों से मेल से तो बने हैं परंतु किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हैं। फिर से पढ़ते हैं, योग रूढ़ किसे कहते हैं, जो शब्द 2 शब्दों से मेल से तो बने हैं परंतु किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हैं, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं या फिर एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, योग रूढ़। जैसे चारपाई, 4 पाए हैं जिसके, तो होगी हमारी 4। अब ये नहीं कि चारपाई का मतलब जिसके 4 पाँव हो तो गाय हो जाए, गाय नहीं, चारपाई जिसके 4 पाँव है, चारपाई अर्थ या खाट से है, मतलब तीसरे का बोध कराई। ये ना 2 शब्दों या शब्दों से मेल से तो बने हैं परंतु किसी अन्य का अर्थ है, जैसे चारपाई जिसके 4 पाँव है, जिसके 4 पाँव है जिसके। अब इसका अर्थ हम गाय से नहीं करेंगे, इसका अर्थ हम करेंगे खाट से। तो खाट के कितने होते हैं पाँव, 4 पाई, इसको हम चारपाई भी बोलते हैं, मतलब यहाँ पे किसी अन्य का बोध हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, योग रूढ़ हो गया। ठीक है, आज हमारा शब्द विचार शब्द रचना का क्लास यहीं समाप्त होता है। इसके बाद से हम लाएंगे क्लास आपका उपसर्ग और प्रत्यय। शब्द रचना के बाद ही हम आपको उपसर्ग, प्रत्यय और समास का क्लास होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।